हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर का ना 14.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये ना न्यू बुक में है एक्सरसाइज 12.2 और ये ओल्ड बुक में है 14.2। बहुत सारे बच्चों के पास ना न्यू बुक नहीं है, तो वो ओल्ड बुक में ये है और न्यू बुक में है 12.2। तो 12.2 करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 14.1 में हमने क्या पढ़ा? तो एक्सरसाइज 14.1 बोलो या फिर 12.1, ये दोनों सेम ही है। इसमें हमने पढ़ा दो चीज़, एक फैक्टर और एक पढ़ा कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ा? कॉमन फैक्टर। ठीक है। फैक्टर क्या होता है बच्चों? किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, यही फैक्टर है। ठीक है। किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि 8 का फैक्टर बताओ, तो 8 का फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 4 है ना, 8 इंटू 1। तो ये देख रहे हैं आप, 2 4 8 1, ये सारे 8 के फैक्टर हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिलेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके भी हमें 8 मिलेगा। तो फैक्टर का मतलब होता है एक नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना। ठीक है। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर पे। कॉमन फैक्टर क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक है 8 और एक है 16, और आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 8 के सारे प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 8 के सारे प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू टू इंटू टू। और 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू टू इंटू टू। अब ना इन दोनों में देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हो। देखो तो जरा, इन दोनों में ना, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी 2 है। तो दोनों में 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है? इसमें से एक 2 हम लिख देंगे, इसमें से एक 2 लिख देंगे, इसमें से एक 2 लिख देंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8। यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 8 और 16 का? 8। कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिनसे ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा ना एक्सरसाइज 12.1 का थोड़ा सा इंट्रो था, जिसका हमने यूज उस एक्सरसाइज में करना है। जो मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, प्लीज देख लें। 14.2 एक्सरसाइज 14.2 से पहले ना हमें क्या करना है ना, इसको आप 14.2 भी बोल सकते हैं, 12.2 है न्यू बुक में ये। ठीक है। इसमें दो चीज़ें हमें पढ़ना है। फैक्टराइजेशन करने के ना दो तरीके हैं। एक क्या है? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है ना, फॉर्मूलाज हैं आपके पास, तीन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। अब बस उस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है और उसको यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। इसमें तीन फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज हैं और इसका यूज करके ना हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका यूज करके हम कैसे एग्जांपल से इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको क्वेश्चन कहता है कि फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। और हमें ना इन आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे ना, तो ध्यान से ना तीनों आइडेंटिटीज को हम देखेंगे और देखेंगे ये जो मेरा है ना एक्सप्रेशन, वो इन तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाले में ना तीन टर्म्स है और तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये फर्स्ट वाला आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो जब ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर तो ये बनेगा ना, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बस ना इसको इस फॉर्म में लिखेंगे पहले, और फिर इनकी जगह पे ये डाल देना है। बस ये काम करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें देखना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है। और फिर हमें देखना है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 16 है, तो 16 यानी 4 का स्क्वायर। और बीच में क्या होना चाहिए? 2ab। तो 2a की जगह पे x और b की जगह पे 4। देखो अभी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आ गया ना। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, ये वाला लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे ये वाला। तो हम बस ये कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये। हमें देखेंगे ए और बी क्या है। ए हमारा एक्स है और बी हमारा 4 है। एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया फैक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो देखा, इन आइडेंटिटीज का यूज करके ना हम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है ना हमारा, वो है अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है ना वो इस फॉर्म में है, मान लो इसको कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हमें देखना होता है हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है। हमारा जो एक्सप्रेशन है क्या वो इस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें उस एक्सप्रेशन को में मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें फैक्टर फॉर्म मिल जाए। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए हमने ना एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं। जैसे अभी हमने पहले वाला भी क्वेश्चन किया था ना, ये जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसको भी हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम उसी का एग्जाम्पल लेके आपको करके दिखाते हैं, सेम उसी क्वेश्चन को करके, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ना ये इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। देखो बस ए की जगह पे ना यहाँ पे 1 है, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 8 और सी की जगह पे 16। जरा आप इसको कंपेयर करें, ए की जगह पे और बी की जगह पे और सी की जगह पे 16 हो रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमारा जो ए है, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 1 है और सी क्या है, सी हमारे पास 16 है ना। तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 16 क्या आ गया, 16 आ गया। अब इस 16 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 8 2 4 2 2, तो हमें 16 के प्राइम फैक्टर मिल गया 2 2 2 2। अब इन नंबर्स को, ये जो हमें नंबर्स मिले हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करके हमें बीच का टर्म मिल जाए, ठीक है। प्लस और माइनस करके हमें बीच का टर्म मिल जाए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें ना तो हमें उतना ही मिले जितना AC को मल्टीप्लाई करके हमें मिला था, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को ऐसे लिख दो और लास्ट वाले को भी हम ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखो 8x, तो क्या हम 8x को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 होता है ना, और 4 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको तो हमें 16 मिलता है, उतना ही जितना कि AC को मल्टीप्लाई करके मिला था, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4x। देखो 4x प्लस 4x कितना हो गया, 8x, ये 8x हो गया। और 4 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करके उतना ही आना चाहिए जितना इनको मल्टीप्लाई करके आया था। देखो 1 इंटू 16 भी 16 हो गया और 4 इंटू 4 भी 16 हो गया। तो हमारा मिडिल टर्म एकदम सही बना है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ना इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 और इसमें 4 लिख दीजिए और इसमें भी x प्लस 4, ठीक है। ये हो गया x प्लस 4, यहाँ पे भी x प्लस 4, यहाँ पे भी, तो पहले x प्लस 4 और फिर इसको भी x प्लस 4, ये हमारा आ गया। हमने पहले वाले आइडेंटिटीज का यूज करके भी सेम ही आंसर निकाला था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हमने सेम ही आंसर निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें ये सबसे आसान प्रोसेस यही लगने लगता है, ठीक है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक बार बुक में देख लें, मेरे पास ना ओल्ड बुक है, तो ये न्यू बुक में ना ये एक्सरसाइज 12.2 होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है। हम ना किसी भी प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये तीनों आइडेंटिटीज ना हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, है ना, ये ए है मेरा और ये बी है, ये ए और ये बी, और ये सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज होगा। किसका यूज होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी का, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको हम ए स्क्वायर लिख देते हैं और बी स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। बी स्क्वायर हमारा 16 है जो 4 का स्क्वायर बनेगा, तो बीच में क्या होना चाहिए, 2ab, बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2ab होना चाहिए। तो ये हुए 2, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 4। अब जरा इसको चेक कर लो, ए स्क्वायर ये फर्स्ट वाला टर्म आ गया, 2 4 या 8 ए, ये सेकेंड वाला आ गया और ये 16। बस इसकी जगह पे अब हमें ये लिख देना है, ए प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है
कि पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, तो बीच में माइनस आना तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो है ना, ये इस वाले आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर देखिए कंपेयर करके, ये जो ए स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे पी स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह पे 25 है, और 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का, तो बी की जगह पे हमें 25 की 5 मिल गया, और ये 2ab, हम इसको 2ab में स्प्लिट करेंगे, देखिए पी स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो हमें ए और बी दोनों मिल गया। जब हमें ए बी मिल गया तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा, -2, ए की जगह पे पी और बी की जगह पे 5, ठीक है, ये बन गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है अगर इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन को लिख दिया है तो हम उसको डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके ये लिख सकते हैं, तो हमने अब इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, ये हो गया p माइनस 5 और ये भी p माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 25 m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 प्लस 30m प्लस 9। हम थोड़े से क्वेश्चन ना आइडेंटिटी यूज करके करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम ना मिडिल टर्म ब्रेक से भी करके देखेंगे ताकि हमें थोड़ा और आसानी हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए और आइडेंटिटी भी हमें याद हो जाए। ये 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का, और ये हो गया एम स्क्वायर, इसको रहने दो, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है 2ab, अब तीनों प्लस है ना, इसका मतलब फर्स्ट वाला आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो 2a की जगह पे देखो 5m मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि 5m का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 5m और ये हो गया 3, ये हो गया 2 इंटू 5m इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a और ये b मिल गया हमें, तो हो गया 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तीनों प्लस है ना, 3 टर्म है, तीनों प्लस, इसका मतलब है फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, a की जगह पे देखिए क्या है, 49 ना 7 का स्क्वायर बनता है और ये y का स्क्वायर, ये हो गया 7y का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, ये 36 6 का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर, ये हो गया 6z का होल स्क्वायर, और बीच में हमारा आना चाहिए 2ab, तो 2a की जगह पे 7y और b की जगह पे 6z। अब हम इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं बीच का टर्म आ रहा है कि नहीं, 2 7 जा 14, 14 6 जा 84 yz आ गया। अब हमें इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, तो a मेरा ये हो गया a और ये b, यानी 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब बीच में देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया बीच में, माइनस, इसका मतलब कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें a देखना है, a क्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, जरा यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर और x को हम x का स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, माइनस को छोड़ देते हैं, ये देखिए किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा आना क्या चाहिए, माइनस 2ab, तो माइनस 2x, a की जगह पे x, की जगह पे 2, ये हो गया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 आई थिंक है ना, 6 करें, यहाँ पे जगह है तो हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, यही है ना। अब ध्यान से देखो 121b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 121b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये बन गया 11b का होल स्क्वायर, बन गया ना। तो हम इसको लिखेंगे 11b का होल स्क्वायर, और ये लास्ट वाला देखो ये 16c स्क्वायर है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये बन गया 4c का होल स्क्वायर, ये हो गया 4c का होल स्क्वायर, ये हमारा a और हमारा b मिल गया।
बीच में माइनस है तो -2 इंटू 11b इंटू 4c, फिर मल्टीप्लाई करो, 2 11 से 22, 22 4 88 आ गया और bc भी आ गया। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, 11b माइनस 4c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि l प्लस m होल स्क्वायर, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो आपको पता है ना, ये जो l प्लस m है ना, इसको हम ना, इसको देखिए, ये कौन सा फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ना इसी में तोड़ेंगे, इसको हम इसको स्प्लिट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो हमारे ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, और ये जो है ना, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको स्टेप को ध्यान से समझना आपको। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइक टर्म्स है ना, उसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये दोनों लाइक है ना, ये हो गया l स्क्वायर, ये माइनस 4lm प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। l स्क्वायर, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़े का लगता है। जब भी एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हमें माइनस करना है, साइन बड़े वाले नंबर का लगाना है। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, साइन बड़े नंबर, तो -2lm प्लस m स्क्वायर। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, l माइनस m होल स्क्वायर। इतना आसान था ना, इसको आपको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन ऐसी चीज़ है ना कि जब आप करोगे ना तो आपसे मिस्टेक्स होंगे, और जब आप किसी को करते हुए देखोगे ना तो आपको लगेगा मैं भी बना सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। ठीक है, अब देखिए a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ज़रा, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और b4 को हम लिख सकते हैं ना b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है, देखो ये ना a बन गया मेरा, अब ये b बन गया हमारा। अब a जो है ना वो a स्क्वायर है और b क्या है, b स्क्वायर है। ये देखिए, ये a ये b, ये a ये b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हमें पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ना फैक्टराइज है, क्या है, फैक्टराइज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ना आपको ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म मिल रहे हैं, तो आपको थर्ड आइडेंटिटी लगाना है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आपके पास दो टर्म हो, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना उसमें 3 टर्म्स थे ना, इसमें 2 टर्म है, देखो 2 टर्म है, हमें तब इन दोनों टर्म में बीच में माइनस अगर हो ना तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। बस हमें ए और बी ढूंढना है कि हमारा ए क्या होगा और हमारा बी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 4p स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और ये p स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये हो गया q स्क्वायर। तो हो गया 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मेरा ए बन गया, ये बी बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस इसी में डाल देना हमें। तो ये हो गया आपका 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, दैट्स इट, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ना 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर में ना हमें सबसे पहले देखना कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि ये किसी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा। 63 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 112 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, 63 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 112 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 4 28, देन अगेन 2 14, देन 2 7, देन 7 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 7 जा 14। ठीक है, अब बच्चों देखो इन दोनों में हमें 7 ना कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो 7 कॉमन फैक्टर है ना, तो हम 63 को क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 इंटू 7
तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9 है ना इंटू ए स्क्वायर। और 112 को क्या लिख सकते हैं 2 टू जो 4 टू 8 16 इंटू 7, तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब देखिए इसमें 9 सॉरी इसमें 7 और इसमें 7 दोनों में 7 कॉमन आ रहा ना, देखो 7 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 16 बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, ये हो गया 3a का होल स्क्वायर और ये हो गया 4b का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ गया ना फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान था ना ये बनाना। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको समझने में या कहीं मेरे बोलने में कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 49x स्क्वायर माइनस 36। क्वेश्चन नंबर 3 है 49x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, तो 49x स्क्वायर आपको पता है ना 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये 7x का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ये बन गया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हमें लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। हमें ना जिस भी आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं ना वो जरूर हम साइड में लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, इस तरह करके। ठीक है, अब ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, डन। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 16x5 माइनस 144x3। ठीक है, ये आपका 16x5 माइनस 144x3। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे ना 16x5 और 144x3 अगर आपको टेबल याद है ना तब तो आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आपको ना प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ आपको कि 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आप फिर प्राइम फैक्टर निकालोगे। 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 8 2 4 2 2। 144 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3। अब ना बच्चों हमें देखना है इन दोनों में कौन कौन सी फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 2 यहाँ पे भी है और 4 टाइम्स 2 यहाँ पे भी है। इसका मतलब है 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 9 इंटू एक्स का पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी 16 है यहाँ पे भी 16 है और x का पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसमें x के 5 पावर्स है और इसमें x के 3 पावर्स है, तो 3 पावर तो दोनों में कॉमन होंगे। तो हम 16x3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 16x3 निकल गया ना तो 9, ये हो गया 16x3। अब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 16x3 ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। ठीक है, now let's come to the next question and that is question number 5। question number 5। ठीक है, question number 5 है हमारा कि l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों इसको करने का ना दो तरीका है कि आप पहले इसको एक्सपेंड कर दो फिर इसको एक्सपेंड कर दो है ना, और फिर आप माइनस करके कर लो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है ना हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब इसको हम a ले लेंगे और इसको हम b ले लेंगे, b क्या बन गया a स्क्वायर और ये क्या बन गया b स्क्वायर, यही बना ना, ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें फॉर्मूला में क्या करना है a प्लस बी, a की जगह पे क्या डालना है l प्लस एम और b की जगह पे l माइनस एम। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखना है ना ये वाला, तो a की जगह पे l प्लस एम प्लस बी, बी की जगह पे l माइनस एम। देखो ये a ये b। ठीक है, और दूसरा a माइनस बी, तो l प्लस एम माइनस है ना तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा l माइनस एम ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से प्लस माइनस एम कट गया, बचा यहाँ पे 2l और यहाँ पे देखो l प्लस एम माइनस l प्लस एम, ये माइनस था ना तो माइनस इंटू एल माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, एल और ये एल कैंसिल, सो 2l इक्वल टू m प्लस m इज 2m, तो आंसर इज 4l m।
ठीक है, इतना आसान था ना ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है 9x²। यहाँ पे ना स्पेस है तो हम इसका यूज कर लेते हैं ना। चलिए इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² y² - 16। 9x² y² - 16। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा देखो 9 ना 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 3² x² y² और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखो तीनों स्क्वायर में तो हम इसको लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा ए बन गया, ये क्या बन गया ए, और ये क्या बन गया बी। तो हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस b², जो होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है ना। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a प्लस बी, ए की जगह पे 3xy है ना, तो 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। डन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये है कह रहा है कि x² माइनस 2xy प्लस y², x² माइनस 2xy प्लस y² और बाहर में है आपका z²। तो बच्चों जरा इसको देखो, ये हमारा ना सेकेंड आइडेंटिटी है ना। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z²। देखो अब ये जो x माइनस वाई है ना, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a² माइनस b², यानी a प्लस बी a माइनस बी। बस इसी में इसको लिख देंगे a प्लस बी, a की जगह पे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस z, x माइनस वाई माइनस z। डन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज करना है आपको 25a², ठीक है, माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। तो बच्चों पहले ना हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये 25 जो है ना 5 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 5a का होल स्क्वायर बन गया और ये 2b का होल स्क्वायर बन गया। इसको हम अभी थोड़ा ऐसे रखते हैं, ठीक है। और इसको देखिए ये बनेगा 7c का होल स्क्वायर। ये 28 है, 28 कैसे बनता है बच्चों, 28 बनता है 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 है ना। और हमें इसमें 2ab भी लगाना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2b इंटू 7c। ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 है ना, यही बन रहा है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा a² है ना, और ये b² और यहाँ हमें 2ab मिल जाएगा। तो हम ना ये जो बाहर माइनस है ना इसको थोड़ा कॉमन लेते हैं, ठीक है, और अंदर हम फॉर्मूला में इसको सेटअप करते हैं। 5a का स्क्वायर माइनस माइनस को कॉमन ले लो, तो ये बन गया 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c और ये प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये बन गया a², ये माइनस 2ab और ये b²। तो दिख रहा है ना, देखो a² माइनस 2ab प्लस b², ये बन रहा है ना। बस अब इसकी जगह पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। ये हो गया 5a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो अब जो हमारा मिला है वो क्या मिला हमें, हमें मिल गया 5a² माइनस 2b माइनस 7c का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया ना, सॉरी इसको आपको होल लिखना पड़ेगा, 5a का होल स्क्वायर है ना। अब ये हो गया a² और ये हो गया b²। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो बस इसमें डाल दो a प्लस बी, a की जगह पे 5a प्लस b, b की जगह पे 2b माइनस 7c, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह पे 5a माइनस, जब भी माइनस आएगा ना तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर बाद में जाकर ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो गया 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 और एक्सरसाइज 12.2 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
ax² प्लस bx, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। प्रोडक्ट मतलब कॉमन फैक्टर को हमें पहले बाहर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ax² है, यहाँ पे bx है, तो x तो दोनों में है ना, x को बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x निकल गया तो यहाँ पे ax बचा है ना, और यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पे b बचा है। हमने इसको एक बार ना मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आ रहा है कि नहीं। देखिए ax इंटू एक्स ax², और इसको इससे मल्टीप्लाई करो bx, आ गया ना। इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है आपका कि 2x 7p² प्लस 21q², यही है। अब ध्यान से देखिए, 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हम 7 को कॉमन निकालते हैं। यहाँ बचेगा p² और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 7 3 जो 21 होता है ना, 3q², ठीक है। ये हमारा आंसर है। बस हमें ना देखना है कि दोनों एक्सप्रेशंस में ना, इन एक्सप्रेशंस में दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देना है, इसमें और कुछ तो करना नहीं है ना। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x3 प्लस 2xy² प्लस 2xz², ठीक है। तो बच्चों तीनों टर्म्स यहाँ पे हमारे पास ना तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स को देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, सब में 2x है ना। देखो 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, और 2x यहाँ पे भी है। तीनों में जब कोई एक टर्म कॉमन आता है ना, उसका मतलब है कि वो तीनों में से हमें कॉमन निकालना, उन तीनों में से उन टर्म को हमें कॉमन निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x² बचेगा, क्योंकि 2x निकला है ना, यहाँ पे x का पावर 3 था, तो x का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक x बाहर निकला है, तो x² तो बचा है ना, और यहाँ पे हो गया y² और यहाँ पे हो गया z²। इतना आसान है ना, ये सब बहुत ही आसान होता है, लेकिन ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इजी होने लगते हैं। बच्चों आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो हमें आता है फिर भी हम गलती कर देते हैं। ये हो गया am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए हमें देखना है किसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा सा कई बार ना टर्म्स ऐसे लिखे होंगे कि आपको उनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे m² और यहाँ पे m² है, तो हम m² को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे बच गया a प्लस b, और यहाँ पे देखो n² और n² आ रहा है, तो n² को बाहर निकाल लो, बच गया इसमें b प्लस a। अब ना ये b प्लस a और a प्लस b एक ही होता है ना, ये a प्लस b प्लस n², b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आप एडिशन में a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हो, a प्लस b। अब देखो यहाँ पे भी a प्लस b है, यहाँ पे भी a प्लस b है, तो a प्लस b को बाहर निकाल लो, अंदर बच गया m² प्लस n², ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, 5, ठीक है। 5 है lm प्लस n, lm प्लस l, और यहाँ पे है प्लस m प्लस l। आई थिंक ये l नहीं है, ये 1 है, ये है m प्लस 1 है, ओके, दिस इज 1, डोंट कंफ्यूज इट, देखने में l की तरह लग रहा है पर ये 1 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना l यहाँ पे भी और l यहाँ पे भी, दोनों में l है ना, तो l को बाहर निकाल लो, बचेगा यहाँ पे m प्लस 1, और यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें ना कॉमन नहीं दिख रही, तो जब हमें दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो बस आंख बंद करके ना 1 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा उसको पूरा लिख दो सॉरी, m प्लस 1 m प्लस 1, m प्लस 1 को पहले लिख दो, और जो बचा हुआ है ना l प्लस 1 इसको भी लिख दो, हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि y प्लस z प्लस 9y प्लस z। तो बच्चों देखो ये ना ऑलरेडी इन्होंने ना आधा काम कर दिया हमारा, y प्लस z यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, तो हम पहले y प्लस z को लिख देंगे, ये जो बचे हुए हैं उसको भी साथ में लिख देंगे। ये ऑलरेडी काम करा हुआ था, हमें सिर्फ वो जज कर रहे थे क्वेश्चन में कि हमें समझ आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7 में है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स को हम कॉमन लेंगे। ये देखिए ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम ये काम करते हैं इसमें से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5, y को हमने कॉमन निकाल लिया, तो y माइनस 4 बचा, और इसमें से देखो
हमें ना इधर y माइनस माइनस वाले टर्म को इधर करना पड़ेगा, ताकि हमें ना ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, इसको आगे लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ये हो गया प्लस 2yz माइनस 8z, ये हो गया 5y y माइनस 4। अब देखो यहाँ पे प्लस 2z हमारे दोनों में कॉमन है ना, 2z, तो यहाँ पे y बचा, यहाँ माइनस 4 बच गया। अब देखिए y माइनस 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, y माइनस 4 को पहले लिख दिया, ये जो बचे हुए है ना 5y प्लस 2z उसको बाद में लिख दिया, हो गया हमारे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। ये है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। अब बच्चों देखो इन दोनों में ना हमें कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है, 2a, ठीक है। 4 और 10 में 2 कॉमन आएगा और a भी कॉमन आएगा, तो हम 2a को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा 5b और यहाँ से 2a आ गया है ना, तो एक 2 बचा है, ओके। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, तो 1 को कॉमन ले लो, 5b प्लस 2। अब देखो 5b प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5b प्लस 2 लिख दो, और फिर ये जो बचा हुआ है नंबर है ना, इसको भी लिख दो, 2 प्लस 1। इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, देखना है कि कौन कौन से टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप जरा देखिए, तो इसमें से हमारे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमें 2y को कॉमन ले सकते हैं, तो 2y को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x बचता है और यहाँ पे 2 बचता है, तो चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2y, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 3 जा 6 3x है ना, और यहाँ पे 2y निकल गया तो 2 बचा, देखो मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 yx ये आ गया, और ये 2 2 जा 4y ये भी आ गया। अब यहाँ पे देखो 6 और 3 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो हम ना हमें यहाँ पे 3x माइनस 2 चाहिए, क्या चाहिए, 3x माइनस 2, तो यहाँ पे हम ना 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो यहाँ पे बच गया 2 माइनस 3x। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे 3x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 3x है, तो आपको पता है ना a माइनस बी को हम माइनस ऑफ b माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाहर निकाल देंगे और ये 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। ये 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है और 3x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो अब 3x माइनस 2 को बाहर निकाल दो और ये जो बच गया है 2y माइनस 3 इसको भी साथ में लिख दो, हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी निकाल सकते हैं, और नहीं हम इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, ठीक है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो बेटा दो बच्चों देखो यहाँ पे ना a का पावर 4 और b का पावर 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब ये देखो a की जगह पे ना ये बन गया, ये और b की जगह पे बन गया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी आपको पता है ना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए की जगह पे ना ए स्क्वायर है और बी की जगह पे बी स्क्वायर है, तो हम ए की जगह पे अब ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, पर इसके लिए हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और ये लिख देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ का सेकेंड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ये है P4 माइनस 81, P4 माइनस 81, ये हो गया P4। 81 को ना अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 327 3933, 3 का पावर 4 कितना आएगा, 3 का पावर 4। फिर से हम वही काम करेंगे, इसको लिख देंगे p स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया ना, ये देखो ये बन गया, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया फिर से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी माइनस बी है ना, पी प्लस 3 बी माइनस 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x4 माइनस वाई प्लस जेड का पावर 4, ठीक है।
इसको भी हमें थर्ड आइडेंटिटी में स्प्लिट करना है। अब देखो x का पावर 4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे x का पावर 2 और बाहर 2, और इसको हम लिखेंगे y प्लस जेड का पावर 2 और इसके भी बाहर 2। अब हमारा देखो ए स्क्वायर जो है ना, वो मेरा ए स्क्वायर ये है, ये बी है, ये ए ये बी, ये ए बी, यानी ए है हमारा एक्स स्क्वायर और बी है हमारा वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ए की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है और बी की जगह पे वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए, ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है ना, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन गया ए माइनस बी। ठीक है, इसको ना हम चाहे तो खोल भी सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं खोल कर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस, इसको चाहे तो आप खोल सकते हैं, मैं तो ऐसे छोड़ू इसको। यहाँ पे देखिए ये हो गया, फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है आपको, ये है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, और ये माइनस प्लस माइनस जेड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने बना लिया है और हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ नहीं, इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास अभी और है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x4 माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। x4 को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख देंगे एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये है ना, ये हमारा ए स्क्वायर बनेगा, ये हमारा बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, देखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये देखिए ज़रा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, 2x माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, आप चाहे ना तो इसको और खोल के लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप और खोल के लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, और ये हो जाएगा z इंटू 2x माइनस जेड। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और ये हो जाएगा z इंटू और 2x माइनस जेड। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपका राइट है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है ए4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। ठीक है, तो देखिए फिर से इसको वही काम करना है, a4 को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, b4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, और ये बन जाएगा 2 ए की जगह पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट का हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। किससे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए ना हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a इंटू सी। ए हमारा क्या है, ए होता है ये जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 8। तो इस 1 को और 8 को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 8 क्या मिला 8, 8 का फैक्टर निकालो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अब हम इस फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे कि बीच में 6p आ जाए, मतलब दो नंबर को ऐसे लिखना है हमें, 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस माइनस करके 6p आ जाए। तो ज़रा देखो 8 का फैक्टर में हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें 8 इंटू 1 और एक मिलेगा 4 इंटू 2, और अगर हम 4 और 2 को ऐड करें ना तो 6 मिल रहा है ना,
और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल रहा है। तो हमें ऐसे ही टर्म लिखने हैं जिसको सॉल्व करके तो बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये लास्ट और फर्स्ट का जो कांस्टेंट का वैल्यू आया ना वो मिल जाए। तो हम इसको लिख देंगे 1p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6 प्लस 4p प्लस 8। देखिए 6p को ना हमने 2p प्लस 4p लिख दिया। 2p प्लस 4p 6p और 2 4 जा 8, इनको मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करके मिला है। समझ गए? जब हमने स्प्लिट किया तो जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमें उतना ही मिलना चाहिए जितना कि ये फर्स्ट वाला कांस्टेंट और लास्ट वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके मिला है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 1p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब इसमें से हम ना p को बाहर निकाल लेते हैं। p को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा p प्लस 2, और इसमें से हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं p प्लस 2। p प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो p प्लस 2 लिख दो और फिर p प्लस 4 ये जो बचे हुए उसको भी लिख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब फिर से देखिए क्यू स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। क्या है 1। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 21 इज 21। 21 का फैक्टर निकाल दो, 3 7। तो 21 का फैक्टर हमारा क्या मिला 3 इंटू 7। अब 3 और 7 को ऐसे लिखो कि बीच में 10 आ जाए तो 3 प्लस 7 है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना तो -3 -7 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 1q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21। देखिए थोड़ा सा हम फिर से चेक करते हैं, -3q माइनस 7q माइनस 10q और 3 7 जा 21, जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला है ना 1 इंटू 21 इक्वल टू 21 और 3 इंटू 7 भी 21 आना चाहिए। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ से q कॉमन आ रहा है, q -3, यहाँ पे -7 कॉमन आ रहा है, q -3। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ बच्चों, यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ ना क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया q -3 पहले लिख दो और फिर q -7 लिख दो, हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और है जो हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, p स्क्वायर के आगे कौन सा कॉन्स्टेंट है 1, तो 1 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16। 16 का प्राइम फैक्टर निकाल दो 2 8 2 4 2 2। ठीक है, हमें 16 का फैक्टर क्या मिल गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी हमें मिल गया 16 इंटू 1 8 इंटू 2 है ना, 2 2 जा 4 इंटू 4, ये सब 16 होते हैं। अब इनमें से हमें वो नंबर चूज करने हैं जिसको ऐड करके 6p आ जाए। तो ये देखो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 6p आ सकता है ना, तो हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, 8 माइनस 2 6p आ गया और ये देखो 8 2 जा 16 भी आ गया। तो यहाँ पे कॉमन ले लो आप, p प्लस 8 माइनस 2 p प्लस 8। p प्लस 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो p प्लस 8 पहले लिख दो और p माइनस 2 बाद में, हो गया।